गुड मॉर्निंग बच्चों। 9th क्लास विषय हिंदी काव्य चैप्टर नंबर 4 रहीमदास के दोहे, इसका 7वां दोहा हम आपको पढ़ा रहे हैं रिवीजन में। दीन सबन को लखत है, अर्थात दीन सभी की तरफ आकांक्षा करता है, देखता है, अर्थात सहयोग की आकांक्षा होती है। दीनय लखैन कुल, तथा इसके विपरीत गरीब गरीब की ओर कोई भी ध्यान नहीं देता है। जो रहीम दीनय लखे, और रहीमदास जी कहते हैं जो गरीबों की ओर ध्यान देता है, जो गरीबों का हितैषी होता है, दीनबंधु सम होय, अर्थात वह दीनबंधु मीन्स परमात्मा, वह परमात्मा के समान होता है, अर्थात भगवान के समान होता है। वे दीनों के भाई अर्थात भगवान के समान होते हैं। 8वां दोहा, प्रीतम छवि नैनन बसी, पर छवि कहाँ समाए। रहीमदास जी कहते हैं मेरे नेत्रों में परमात्मा की छवि बसी हुई है, परमात्मा का प्रियतम सौंदर्य बसा हुआ है, फिर दूसरे का सौंदर्य कहाँ मेरे नेत्रों में आ सकता है, अर्थात उसका कोई स्थान नहीं है। भरी सराय रहीमलक, रहीमदास जी कहते हैं जिस तरह सराय मीन्स धर्मशाला, भरी हुई धर्मशाला जो यात्रियों से भरी हुई हो, उसको देख करके यात्रीगण पथ को आप फिर जाए, आने वाले यात्री देख करके ये धर्मशाला भरी हुई है, अपने आप ही वहाँ से आगे हो जाते हैं, लौटकर अन्यत्र चला जाता है। भरी सराय रहीमलक, पथ को आप फिर जाए, आगे बढ़ जाते हैं, दूसरी धर्मशाला की ओर चले जाते हैं। 9वां, रैमन धागा प्रेम का मत तोड़ो चटकाए। रहीमदास जी कहते हैं कि प्रेम रूपी संबंधों को, प्रेम रूपी धागे को कभी हमको चटका कर नहीं तोड़ना चाहिए। जिस प्रकार टूटे से फिर ना जुड़े, जुड़े गांठ पड़ जाए। रहीमदास जी कहते हैं एक बार धागा टूट जाए तो फिर वह जोड़ने से नहीं जुड़ता है, और जोड़ते हैं तो उसमें गांठ पड़ जाती है, उसका जुड़ना कठिन होता है, पहले जैसी बात नहीं रहती। इसी तरह प्रेम संबंधों में है, सामान्य रूप से प्रेम संबंधों में जब कोई गांठ रूपी बन जाती है, टूट जाते हैं, तो फिर दोबारा पहले जैसे प्रेम संबंध नहीं बन पाते। 10वां है, कदली सीप भुजंग मुख, स्वात एक गुण तीन। कदली, सीप और भुजंग मुख, ये तीन चीजें हैं, केला, सीप और सर्प का मुख। स्वात एक गुण तीन, स्वात नक्षत्र की पड़ने वाली एक बूंद इन तीनों पर आकर के अलग अलग रंग देती है। जैसी संगत बैठी है तैसो ही फल दी। रहीमदास जी कहते हैं सोबत का असर पड़ता है, जैसी संगत यानी जिस तरह से आप जैसे लोगों में बैठेंगे उसी प्रकार का फल होगा। जिस तरह से स्वात नक्षत्र की एक बूंद कदली मीन्स केले पे पड़ करके वो कपूर बन जाती है, सीप में पड़ करके मोती बन जाती है, और सर्प के मुख में पड़ करके वो जहर बन जाती है, यानी विष बन जाती है। तो स्वात नक्षत्र की एक बूंद तीन जगह अलग अलग पड़ करके केला में कपूर, और सीप में मोती, और भुजंग में जहर यानी विष बन जाती है। उसी तरह व्यक्ति जैसी संगत में बैठेगा, जैसे लोगों के साथ रहेगा, वैसा ही वो भी बन जाएगा, वैसा ही फल उसको मिलेगा। नेक्स्ट है, तरोवर फल नहीं खात है, सरवर पेन पान। रहीमदास जी कहते हैं कि वृक्ष कभी अपने फल का भक्षण नहीं करता है, वह औरों के हित के लिए उसको लादे रखता है। सरवर पेन पान, और सरोवर मीन्स तालाब, सरोवर कभी अपने जल को पान नहीं करता, अर्थात नहीं पीता है। कहे रहीम पर काज, रहीमदास जी कहते हैं इसी तरह पर मीन्स दूसरों के कार्य के हित के लिए ही संपत्ति संचय सुजान, सुजान मीन्स सज्जन लोग संपत्ति कलेक्शन करते हैं, संपत्ति इकट्ठा करते हैं, वो पर काज हित यानी औरों के कार्य के लिए ही संपत्ति लगाते हैं। 12वां है, रैमन देख बड़े न को, लघु न दीजिए डार। रहीमदास जी कहते हैं हमें बड़े लोगों को देख करके
छोटे लोगों का निरादर नहीं करना चाहिए। जहां काम आवे सुई कहा करे तरवार। रहीमदास जी कहते हैं क्योंकि जिस स्थान पर सुई काम करती है उस स्थान पर तलवार काम नहीं कर सकती, इसलिए छोटी से छोटी चीज का भी हमें निरादर नहीं करना चाहिए। वक्त पर वो भी हमारे काम आ जाती है। किसी किसी समय छोटी चीज भी हमारे बड़े काम की होती है। यों रहीम सुख होत है बढ़त देख निज गुत। रहीमदास जी कहते हैं जिस प्रकार हमको अपनी बड़ी बड़ी आंखें देख करके जो रहीम सुख होते, रहीमदास जी कहते हैं जिस प्रकार हमको सुख होता है, यानी प्रत्येक को सुख होता है अपना गोत्र और अपना परिवार बढ़ता हुआ देख करके, उसी तरह जो बड़ी अखियां रख आंखें को सुख हो, जिस तरह हमें बड़ी बड़ी आंखें देख करके हमारी आंखों को सुख होता है, हमें सुख होता है। अंत में रहीमदास जी कहते हैं लास्ट दोहे में, रहमन ओछे नरनते तजो बैर और प्रीत। रहीमदास जी कहते हैं ओछे लोगों से हमको ना तो बैर करना चाहिए और ना ही प्रेम करना चाहिए, क्योंकि वो दोनों ही तरह से अहितकर होते हैं। उसका एक उदाहरण दे रहे हैं, काटे चाटे श्वान के दो हाथ विपरीत। जिस तरह कुत्ता, श्वान मीन्स कुत्ता, कुत्ता का काटना और चाटना दोनों ही तरह से हमारे लिए अहितकर होता है। तो ये इस तरह से आप इस पाठ का रिवीजन करेंगे और इन दोहों का व्याख्या समझेंगे।